मैं इतिहास का जब स्टूडेंट था तो पढ़ता था, दिल्ली का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वो अजीबोगरीब फैसले लेता रहता था, कभी रातों रात कहता था कि राजधानी को बदलो, दिल्ली से दौलताबाद चलो। तो मुझे तो अब लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा जो है वो बीपीएससी के अधिकारियों में प्रवेश कर गई है। ये लोग अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। और देखिए, बीपीएससी की विश्वसनीयता तो ऐसे ही दांव पर लगी हुई है। मजाक में लोग कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीक सेवा आयोग है। तो आपकी तो विश्वसनीयता यूं ही खत्म हो रही है। एक अलग मामला आया है। अलग मामला ये है कि यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा होती है, वो 16 से 25 सितंबर के बीच है। उसके बीच में आपने बीपीएससी की परीक्षा घुसा दी। अब देखिए, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ज़्यादातर लड़के लड़कियां हैं जो एक साथ दोनों परीक्षाएं देते हैं। अब उनकी तारीखें टकरा रही हैं या उनको ट्रैवल करने के लिए समय चाहिए। एक का केंद्र यहाँ पड़ा है, दूसरे का केंद्र वहाँ पड़ा है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि तमाम जो चेंजेज है वो आए हैं। अब जिस तरीके से पीटी की परीक्षा एक दिन होती थी, अब 2 दिन होंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, क्या कहिएगा, पीटी की जो परीक्षा है पहले 1 दिन होती थी, अब 2 दिन होगी। देखिए, अब मैं क्या कहूँ। मैं इतिहास का जब स्टूडेंट था तो पढ़ता था, दिल्ली का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वो अजीबोगरीब फैसले लेता रहता था, कभी रातों रात कहता था कि राजधानी को बदलो, दिल्ली से दौलताबाद चलो। तो मुझे तो अब लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा जो है वो बीपीएससी के अधिकारियों में प्रवेश कर गई है। ये लोग अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। अब देखिए, आपने बीपीएससी की पीटी परीक्षा की बात की। सभी दर्शक जानते हैं कि 8 मई को 67वीं की पीटी परीक्षा हुई थी। उस दिन पेपर ही लीक कर गया था और उसके बाद वो पेपर रद्द हुआ। फिर उसकी जांच चल रही है। जांच क्या चलेगी, एक खानापुरी हो रही है, लिपापोती हो रही है। उसके बाद बीपीएससी ने ऐलान किया कि अगस्त के आखिरी महीने में पुनर्परीक्षा होगी, दोबारा पीटी की परीक्षा ली जाएगी। बीच में बीपीएससी के चेयरमैन बदल गए। मिस्टर आर.के. महाजन रिटायर कर गए और मिस्टर अतुल प्रसाद आ गए चेयरमैन। अब बीपीएससी ने ऐलान किया है कि 2 दिन परीक्षा होगी पीटी की, 20 और 22 सितंबर। अब देखिए इस समय कितना कन्फ्यूज़न है। 2 दिन जब परीक्षा होगी, आधे अभ्यर्थी 20 को देंगे, आधे अभ्यर्थी 22 को देंगे। तो नेचुरल है कि प्रश्न पत्रों का सेट भी अलग अलग हो जाएगा। एक ही सेट को आप रिपीट कर नहीं सकते। अब बीपीएससी ने उसमें एक नया शगुफा छोड़ा है कि अब परसेंटेज से नहीं होगा रिजल्ट, परसेंटेज पर रिजल्ट नहीं निकलेगा, परसेंटाइल पर रिजल्ट निकलेगा। इसको लेके अभ्यर्थी भी परेशान हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे फ़ोन किया है कि सर ये परसेंटाइल क्या होता है। अब देखिए, ये तो मतलब समझिए कि ये बीच मतलब मझधार में नाविक बदलने वाली स्थिति है। यदि बीपीएससी को कुछ प्रक्रिया बदलनी चाहिए थी तो उसको अगली परीक्षा से शुरू करना चाहिए था। 68वीं से वो बदलाव आ सकता था। लेकिन यहाँ पर तो देखिए कि 67वीं में की जो पहली वाली पीटी हुई वो 1 दिन की परीक्षा हुई और जब पुनर्परीक्षा हो रही है तो 2 दिन की हो रही है। और परसेंटाइल में मतलब मोटा मोटी मैं दर्शकों को समझाता हूँ कि परसेंटाइल का ये मतलब है कि अगर आपको 70 परसेंटाइल मिला, इसका ये मतलब है कि आपने 70% अभ्यर्थियों से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। लेकिन ये जो है परसेंटाइल वाला मामला, ये बहुत कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ घोटाले के दरवाजे भी खुल जाते हैं। क्योंकि सर, आपका यह साफ कहना है कि घोटाले भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए, बीपीएससी की विश्वसनीयता तो ऐसे ही दांव पर लगी हुई है। मजाक में लोग कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीक सेवा आयोग है। तो आपकी तो विश्वसनीयता यूं ही खत्म हो रही है। हमेशा सर बिहार में बीपीएससी में लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आता है और फिर से जी इस बार आया था। जी, और ऐसे ही बीपीएससी की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। और उसके बाद जो आप तुगलकी फरमान जारी करते हैं, मैं तो तुगलकी फरमान ही कहूँगा क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा माइंड अप्लाई किया गया है। और सारे जो ये अभ्यर्थी हैं वो एकदम असमंजस की स्थिति में हैं, कन्फ्यूज़न का माहौल पैदा कर दिया है। एक अलग मामला आया है। अलग मामला ये है कि यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा होती है, वो 16 से 25 सितंबर के बीच है। उसके बीच में आपने बीपीएससी की परीक्षा घुसा दी। अब देखिए, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ज़्यादातर लड़के लड़कियां हैं जो एक साथ दोनों परीक्षाएं देते हैं। अब उनकी तारीखें टकरा रही हैं
या उनको ट्रैवल करने के लिए समय चाहिए, एक का केंद्र यहाँ पड़ा है, दूसरे का केंद्र वहाँ पड़ा है। सर देखा जाए तो अब 16 से 25 तक यूपीएससी की मुख्य जो परीक्षा है वो, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीपीएससी की जो परीक्षा है 20 और 22 को है। वही मैंने कहा ना, अरे तो ये तो मोटी बात है। मान लीजिए आप तारीख निकाल रहे हैं परीक्षाओं की तारीख, तो कम से कम बाकी परीक्षाओं की तारीख तो देख लेते कि किसी के साथ हमारी तारीख टकरा तो नहीं है रही है। जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग ही है, चुनाव की तारीखें तय करता है, तो देख लेता है कि उस दिन कोई त्यौहार तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि होली का दिन है उसी दिन आप मतदान करा रहे हैं, दिवाली के रोज़ ही आप मतदान करा रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ये भी देखता है, चूँकि हम लोग का देश कृषि प्रधान है, तो ये भी देखता है कि उस समय धन रोपनी का समय तो नहीं है, या उस समय धन कटनी का समय तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो बीपीएससी वाले उसी समय घुसा रहे हैं। अब देखिए हल्ला हंगामा होगा तो पता चलेगा कि फिर तारीख बदली गई है। तो ये जो बार बार तारीख बदल रहे हैं आप, बार बार आप प्रक्रिया बदल रहे हैं, उसका मतलब पैटर्न बदल रहे हैं, तो ये सबसे बिल्कुल एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है और लग रहा है जैसे कि एक अराजकता का माहौल है। ये बहुत दुख की बात है जी। सवाल रहेगा यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा जो है उसकी तारीख टकरा रही है, इसके बारे में आपने सर बताया, तो इसका मुख्य आरोपी सर किसको मानते हैं? अब तो आरोपी क्या है, कोई मैंने तारीख थोड़े तय की है, तारीख तो बीपीएससी ने तय की है, मतलब चेयरमैन ने और जो बाकी उनके अधिकारी हैं जो सहयोगी हैं। तो ये तो पूरा बीपीएससी ही कटघरे में है। इस मोटी बात को आपको समझना चाहिए था कि भाई इस तरह से साथ साथ दूसरी परीक्षाएं भी हो रही है, तो बीच में मैं नहीं घुस जाऊं, या तो थोड़ा पहले कर देते या फिर थोड़ा बाद करते। जब इतने दिन रुक गए तो अक्टूबर में ही कर देते। लेकिन इस तरह से, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद पता चला कि नवरात्र शुरू हो जाएगा। ये सब देखिए पूरा, मैंने कहा ना, एक अराजक स्थिति है। और जब मिस्टर अतुल प्रसाद चेयरमैन बने थे उसी समय मैंने कहा था इंटरव्यू में कि भाई इनके सर पर एक कांटों का ताज है। ये बीपीएससी का चेयरमैन का पद जो है अभी के समय में, ये कांटों का ताज है। बहुत बड़ी चुनौती है इनके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी चुनौती है कि इसकी विश्वसनीयता को दोबारा बहाल करना। लेकिन आप तो उसमें और मतलब कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है। मैं तो बीपीएससी से यही, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो ये प्रक्रिया आप पिछले वाले ही रखिए, और यदि आपको बदलनी है प्रक्रिया तो अगली से बदलिए, 68वीं से बदलिए। ये बीच में मझधार में आप क्या बदल रहे हैं। और दूसरी बात कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप बीपीएससी पीटी की तारीखें बदलिए जी। तो आपने सुना, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से बीपीएससी के तरफ से जो फरमान आया है वो गलत है। कहीं ना कहीं इससे अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये फरमान जो है तुगलकी फरमान है। तमाम बातें अमिताभ कुमार दास सर ने कही है। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पहले जो परीक्षा होता था उसी तरीके से बीपीएससी को लेना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। तमाम बातें आपने सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।